अभी हम लोग औसत पर आधारित अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से यहाँ एक सवाल हम लिए हैं। एक विद्यालय के 34 छात्रों का औसत भार 42 किग्रा है। शिक्षक को मिलाने पर औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो इसको देखिए, वैसे गणना करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ट्रिक से करेंगे तो आसानी हो जाएगी। देखिए, 34 छात्रों का भार 42 किग्रा है। तो यहाँ आपको 34 छात्र हैं, यहाँ छात्र लिख लीजिए और यहाँ औसत। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। और जब आप परीक्षा में करेंगे तब तो केवल गणना ही करना होता है, तो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत रहेगी। तो 34 छात्र हैं और उनका औसत 42 किग्रा है। इसके बाद शिक्षक को मिलाने पर औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। जब शिक्षक मिलाएंगे तो अभी 34 छात्र थे और संख्या 35 हो जाए, क्योंकि टीचर भी तो एक होगा। तो 34 एक 35 हो गया और औसत भार कितना हो गया? 42 था। 42 से 400 ग्राम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 42.4। 4 या 400 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 400 ग्राम है और इधर किग्रा है। किग्रा में जब हम जोड़ेंगे ग्राम को तो 400 का 0.4 बन जाएगा। अब देखिए, इसमें इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब यहाँ देखिए, टीचर जो है मिला दिया गया तो 34 थे 35 हो गए और औसत 42 से 42.4 बढ़ गया। तो यहाँ कितना वृद्धि हुई? जितना वृद्धि हुई उसका इसमें गुणा होगा और इसमें संख्या की जितनी वृद्धि हुई उसकी संख्या का गुणा होगा। संख्या 1 है, मतलब एक टीचर की वृद्धि हुई है, तो यहाँ वृद्धि 0.4 की हो, 0.4 गुणा इसमें होगा और इसको जो है 1 का गुणा होगा। अगर 2 लोग वृद्धि होती तो यहाँ 2 का गुणा होता। बस इतना ही करना है। औसत क्या होगा? 34 गुणे 0.4 प्लस 42.4, इसका गुणा करके और इसको जोड़ना है, क्योंकि इसमें 1 का गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 का गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13, 1 अंक बाद दशमलव प्लस ये 42 के 42 मतलब उतना ही रहेगा 42.4। जोड़ लीजिए, 6 4 10, 3 2 5, 1 6, 4 1 5, 56.0। 56.0 मतलब 56 ही होगा। पहला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अभी और सवाल देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, इसी टाइप की अगली सवाल है। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर पिता को भी शामिल किया जाता है तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। पिता की आयु क्या होगी? तो 4 भाइयों की औसत आयु सीधा लिखना शुरू कर दीजिए। 4 भाई हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। पिता को भी शामिल किया जाता है तो 4 लोग थे ही, हो जाएंगे 5 लोग। तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। 5 वर्ष बढ़ जाती है, इसका मतलब 15 था तो हो गया 20। अब गणना स्टार्ट कर दीजिए। इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, तो इसका इसमें मिलाने से मतलब है कि इसका संबंध रहेगा। इसको भी कर सकते हैं लेकिन हम उसको अभी नहीं टच करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो 4 में हम कितने गुणा करेंगे? 5 का, क्योंकि 5 वर्ष बढ़ रही है और औसत 5 बढ़ने में कितना लोग जुड़े? 1 जुड़े, तो इसमें 1 का गुणा होगा, इसमें 5 का गुणा होगा। बस यही हल कर लीजिए, हल करके जोड़ लीजिए और इसको प्लस कर देंगे। औसत तो 4 गुणे 5 प्लस 20 गुणे 1, तो 5 चौक 20 प्लस 20 के 20 दूनी 40। तो ये भी ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, देख रहे ना, एकदम आसान तरीका है। इसकी सहायता से आप कितनी बड़ी कितनी छोटी गणना हो उसको आसानी से कर सकते हैं। एकदम धुआं कर देंगे, समझ लीजिए। यहाँ देखिए अगली सवाल। 13 संख्याओं का औसत 42 है। 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या क्या होगी? मतलब अगली संख्या जो शामिल की गई वो क्या होगी? तो एकदम उसी टाइप से सवाल है। 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 42 है। अब 14 संख्या हो गई तो इनका औसत 44 हो जा रहा है। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो देखिए 13 संख्याएं थीं तो 42 था, अब 14 संख्याएं हो गई तो 44 हो गया, तो बढ़ा कितना? 1। तो इसमें केवल 1 का गुणा होगा
और 42 से 44 हुआ तो इसका मतलब इसमें 2 का गुणा होगा, तो आपका औसत आ जाएगा। औसत 13 गुणे 2 प्लस 44 गुणे 1, 13 दूनी 26 प्लस 44, जोड़ लीजिए 6 4 10, 4 2 6 1 7, 70 ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ देखिए इसको भी क्यों मिलाते हैं ये भी समझ लीजिए। इसका भी गुणा कर सकते हैं इसी टाइप से, औसत दोनों तरीके से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है इधर से भी आ सकता है। तो देखिए हम उसको भी बता दे रहे हैं दूसरे तरीके से। औसत तो 14 गुणे 2 ही तो करना ही होगा, 14 गुणे 2 और प्लस 42 गुणे 1 होगा, देख रहे हैं ना। अब 42 में भी तो एक ही होगा क्योंकि इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी एक ही वृद्धि हुई, और 14 में 2 का गुणा होगा क्योंकि औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। तो 14 दूनी 28 प्लस 42 के 42, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 70, तब भी 70 आएगा, देख रहे हैं ना। और अगर आप गणना द्वारा करते हैं तो भी उतना ही आएगा, गणना से भी देख लीजिए। तो 13 संख्याओं का औसत 42 है, इसलिए 13 संख्याओं का योग 13 गुणे 42, गणना द्वारा भी कर सकते हैं। तो 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 2 54, 546 हो गया। अब 14 संख्याओं का योग, 14 संख्याओं का योग 14 गुणे 44 हो जाएगा क्योंकि औसत 44 हो गया है। तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 61, 616। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी, कौन संख्या 14वीं थी, इसलिए 14वीं संख्या बराबर 616 माइनस 546, 6 में 6 घटा 0 और 11 में 4 घटेगा 7, 70, देख रहे हैं ना। तो तरीका आप चाहे जो अपनाइए, जो भी सरल लगे वही अपनाइए, आपके पास तरीका होना चाहिए। तो देख रहे हैं एक ही सवाल को आप 3 तरीके से लगा सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तरीका। तो ये तरीका तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग यूज ही करते हैं। अगर आपको परीक्षा में समय की पाबंदी नहीं है तो ये तरीका लगा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको समय पर ध्यान देना होता है, तो उसमें आप गणना करने लग गए तो समय बहुत लग जाता है। तो इस तरह से आप लोग इन ट्रिक के माध्यम से एकदम आसानी से लगा सकते हैं। अभी और देखिए अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं एक और अलग ट्रिक। यहाँ देखिए आगे एक सवाल और है, 5 संख्याओं का औसत 120 है, यदि एक संख्या को अलग किया जाता है तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, अलग की गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हम इसमें ज़्यादातर जोड़ने वाली सवाल बताए थे, अभी हम सोचे एक सवाल और बता दें जिसमें से कम करने वाली हो, नहीं तो कम करने वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे, तब इसके बाद हम अगला ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ 5 संख्याओं का औसत कितना है, 120 है, और 4 संख्याओं का औसत 130 है, तो अलग की गई संख्या कितनी होगी। तो इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 120 है और 4 संख्याओं का औसत 130 है, तो इसमें तो एक ही कम हुआ तो इसमें 1 का गुणा होगा, और इसमें कितने का गुणा हुआ, 120 था 130 हो गया, तो 10 की वृद्धि हो रही है तो इसमें 10 का गुणा होगा। अब औसत बराबर, देखिए इसमें तो घटाना पड़ेगा क्योंकि कमी हो रही है तो घटाना पड़ेगा, और पिछली सवालों में जोड़ना होता था, तो जोड़ने में तो आप चाहे जिसको जिधर जोड़ लीजिए, लेकिन घटाने वाले में बड़े में से छोटा ही घटाया जाएगा। तो 130 गुणे 1 माइनस 5 गुणे 10, 130 के 130 माइनस 5 10 50, 130 50 घटेगा 80, 8 5 13, 80 होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से घटाने वाली भी संख्याएं इसी ट्रिक से आ जाएंगी। चलिए आगे देखिए अगला ट्रिक। यहाँ देखिए अगला तरीका है, यदि 20 आदमी की औसत आयु 25 वर्ष तथा 30 आदमी की औसत आयु 20 वर्ष हो तो कुल आदमियों की औसत आयु क्या होगी। तो ये थोड़ा तरीका अलग है, इसमें संयुक्त औसत पूछा गया है।
संयुक्त औसत के लिए इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसका गुणा इसमें करिए, दोनों को जोड़ करके, दोनों की संख्याओं को जोड़ करके उसमें भाग देंगे तो संयुक्त औसत आ जाएगा। संयुक्त औसत का सूत्र होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, बार x1 बराबर a1 x1 प्लस b1 x2 प्लस c1 x3 बटे a1 प्लस b1 प्लस c1। देख रहे हैं ना। तो a1 b1 c1 क्या है, ये संख्या है, x1 x2 क्या है, ये औसत है। जैसे 25 है, 20 है, इस तरह से ये जोड़ते जाएंगे, जोड़ करके भाग दे देंगे पूरी संख्या का। ऐसे ना समझ में आए तो देख लीजिए, गुणा करके 20 आदमियों की औसत आयु 25 है, तो इसलिए 20 आदमियों की कुल आयु, चलो गणना करके देख लीजिए एक बार, 20 आदमियों की कुल आयु, तो 20 गुणे 25, 30 आदमी की कुल आयु, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 0 25 दूनी 50, 500, और इसका क्या होगा 30 गुणे 20, 30 गुणे 20 बराबर 600। इसलिए कुल औसत, कुल आदमियों का औसत कितना हो जाएगा, 500 प्लस 600 बटे, उनका संख्या कितना है, 20 आदमी थे, फिर 30 आदमी थे, तो 20 प्लस 30, तो 6 5 1100 बटे 500 50, 1 0 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ C1 x3 क्यों दिया गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 ही ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप 4 ग्रुप और भी हो सकता है, तो इसमें ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। पूरी संख्याओं का योग बटे पूरी संख्या, भाग दे देते हैं, तो इस तरह से उनका औसत आ जाता है, लेकिन इतनी गणना करने का समय आपके पास नहीं है। तो चलिए अब देखिए आगे ट्रिक से। इसके लिए आपको 20 आदमी की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 आदमी की औसत आयु 25 है। इसके बाद 30 आदमी की औसत आयु 20 वर्ष है। ये क्या है, आदमी है या संख्या, और ये है औसत। तो अब यहाँ देखिए 20 आदमी हैं तो इनकी औसत आयु 25 है, फिर 30 आदमी हैं तो इनकी औसत आयु 20 है। तो जो आदमी की संख्या है इसमें अनुपात होता है, अनुपात माने बटे में, तो बटे में है तो इनको हम काट सकते हैं, इनका अनुपात है तो इसको काटा जा सकता है। अब इसके बाद 25 आदमी हैं तो 20 आदमी हो गए, तो इसमें अंतर कितना है, 5 का। बस अब आगे देखिए, इसलिए संयुक्त औसत बराबर, यहाँ संयुक्त औसत मतलब पूरा जोड़ करके संयुक्त औसत बराबर, अब देखिए यहाँ जो औसत है 25 से कम होगा या 20 से ज़्यादा होगा, मतलब बीच में ही होगा ना, क्योंकि 20 से कम हो नहीं पाएगा, 25 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो औसत है उनका जब संयुक्त करते हैं तो ये नियम है कि उसके बीच में ही आएगा। तो बीच में आएगा, इसका मतलब है कि 20 से ज़्यादा होगा, तो 20 तो पहले लेना ही लेना है। 20 मतलब दोनों संख्याओं में जो छोटी होगी वो यहाँ लिख लीजिए। अब आगे क्या बढ़ेगा वही ध्यान देना है। तो 20 प्लस आगे है, यहाँ देखिए 20 लोगों पर 25 है, 30 लोगों पर 20 है, तो यह जो वृद्धि या कमी हो रही है वो कितने में हो रही है, 5 में। 5 में हो रही है, कितना हो रही है, 2 आदमी पर। और इसके बाद पूरी संख्या कितना है, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 जोड़ लेंगे तो 20 प्लस 5, 3 2 5, 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 20 2 22। बस इतनी ही गणना करना है आपको, ठीक है ना। चलिए ऐसे ना समझ में आए तो एक उदाहरण और देख लीजिए। यहाँ देखिए अगली सवाल, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 रुपया है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी। समूह मतलब संयुक्त यहाँ निकालना है, संयुक्त मतलब दोनों को जोड़ करके।
देखिए तो 20 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आय 4000 है। फिर दूसरे 25 व्यक्तियों की, तो 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है। हम आपको बताए थे कि व्यक्तियों की संख्या में अनुपात करेंगे तो एक 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 25, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये अनुपात है। अब इसके बाद इसमें अंतर कितना है, 25 1500 का, 1500 का अंतर है। तो चलिए औसत अब निकालिए। औसत बराबर, तो 2500 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2500 से ज़्यादा होगा, 4000 से कम होगा। 2500 प्लस 1500 गुणे 1500 कितने पर वृद्धि होगी, 4 लोगों पर, 4 लोगों पर वृद्धि हो रही थी। 4 बटे 5 प्लस 4 ही हो जाएगा, 5 प्लस 4, ये पूरी संख्या तो जोड़ना ही होगा। इसके बाद अब इसको हल कर लीजिए। 15 चौका 60, 6000 बटे 5 4 9, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2000 बटे 3 1 3, 6 18, 2 3 6 18, 3 6 18.66 इसे आएगा। तो बचा क्या, 2500 प्लस 600 66.66, 25 6 31, 66.66, 31 66, ये है ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ है ऑप्शन ए सही। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से कर लिए। अगर इसे गणना करेंगे तो लंबी लंबी गणनाएं में आप फंस जाएंगे। तो आप लोगों को ये दोनों ट्रिक समझ में आ गया होगा। न समझ में आया हो तो अभी पीछे वीडियो और बनाया गया है, उसको भी देख लीजिए, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।